वहीं मनीष सिसोदिया ने संभाली दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान। अपने आवास पर बुलाई बैठक में आपके सभी बड़े नेता शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है। मनीष सिसोदिया ने दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोपाल राय मनीष सिसोदिया की तरफ बैठे हैं और बाकी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए, जिसके बाद सिसोदिया 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सक्रिय हो गए हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक में मनीष सिसोदिया अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति तय करने पर मेन फोकस हो सकता है। साथ ही सीएम केजरीवाल को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकालने पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में ही होने की उम्मीद है। 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आपने 70 में 62 सीटें जीती। वहीं भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, मनीष सिसोदिया ने बैठक बुलाई, चुनाव समेत किन किन मुद्दों को लेकर क्या चर्चा हुई होगी? देखिए बिल्कुल आयुष, आज जो है मनीष सिसोदिया ने पहली बार, ये जो मैं कहूँ 17 महीने बाद जब वो जेल से बाहर निकल करके आए हैं, तो उन्होंने एक अहम बैठक जो है वो आज बुलाई थी। और इस बैठक के अंदर आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे हम अतिशी की बात करें, दुर्गेश पाठक की बात करें, संजय सिंह की बात करें, तमाम वो चेहरे जो आपको लगातार नज़र आते हैं आम आदमी पार्टी में, वो सभी वो चेहरे मौजूद रहे। इसके अलावा अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में जो 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, संदीप पाठक ने जानकारी दिया, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी के हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल ये पूरी बैठक आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति होगी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करने की, वो बनाई जाएगी। 14 अगस्त से मनीष सिसोदिया जो है वो एक पदयात्रा पे निकलेंगे और वो पदयात्रा होगी जन जन से मिलने की, लोगों से कनेक्ट होने की। इसके अलावा दिल्ली के अंदर एक बार अभी और विधायकों की बैठक है वो होनी है, और उस बैठक में भी सूत्र बता रहे हैं कि जो अध्यक्षता है वो मनीष सिसोदिया ही करेंगे। और इसके बाद जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उन पार्षदों के साथ भी एक बैठक होनी है। और आप देखिए कि जिस तरीके से लंबे समय के बाद जेल से जब बाहर निकले मनीष सिसोदिया, और आज एक बड़ी बैठक हुई है, और इस बैठक में एक संदेश साफ है जो आम आदमी पार्टी अपने तरफ से दे रही है अन्य राजनीतिक दलों को। वो संदेश ये है कि आने वाले दिनों में अब मनीष सिसोदिया की भूमिका पार्टी में अपने आप में उस स्थान पर दिखाई देगी जो स्थान काफी दिनों से रिक्त चल रहा था। इसके अलावा आने वाले दिनों में हरियाणा में जो चुनाव है, पार्टी उस राज्य पर ज्यादा फोकस करती है शुरू से आम आदमी पार्टी, जिस राज्य में उसको लगता है कि वो लीड ले सकती है। तो हरियाणा को लेकर के भी आज ये बैठक महत्वपूर्ण थी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में किस तरीके से चुनाव में आम आदमी पार्टी को जाना है, इस पर भी रणनीति बनाई गई। इसके अलावा मनीष सिसोदिया का जो आज बॉडी लैंग्वेज था, जब वो बाहर निकल रहे थे, बैठक खत्म हुई, नेताओं के साथ वो बातचीत कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज हमने तब देखा मनीष सिसोदिया का जब वो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मंत्री थे, और वो फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। तो निश्चित तौर पे इस बार जो रणनीति बनाई गई, ये 2 घंटे की पूरी बैठक चली है आयुष, तो निश्चित तौर पे इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, इस वक्त वो जेल में हैं, तो किस तरीके से उनको बाहर निकालना है, वो कौन से एजेंडे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को या फिर पूरा जो अलग अलग राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अलग अलग राज्यों में है, उसको किस तरीके से घेरना है, इस तरीके की पूरी एक रणनीति जो है वो इस बैठक में बनाई गई। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की कवायदों को लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बेहतर समझती है, जानती है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से उनको हरियाणा और बाकी राज्यों के चुनाव में एक माइलेज मिल सकता है। उनका सबसे बड़ा जो चेहरा है वो एक ट्रम्प कार्ड की तरह भी कई बार राज्यों में चल जाता है। ये कितना बड़ा इशू रहा इस पूरी बैठक में, गौरव? देखिए बिल्कुल एक रणनीति जरूर इस पर बनाई गई है, और इस बार की जो ये रणनीति है बेहद खास है। इसलिए जो अंदर से जो सूत्र बता रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद से पार्टी का जो एक ग्राफ था जो थोड़ा सा नीचे आ गया था, अब धीरे धीरे वो ग्राफ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पार्टी के साथ विधायक थे या फिर कार्यकर्ता थे, उनका मनोबल थोड़ा डाउन था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में थे। मनीष सिसोदिया के जेल में बाहर आने के बाद से, अब जेल से बाहर आने के बाद से अब रणनीति बिल्कुल साफ
दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में जिस भी राज्यों में आप देखेंगे कि बड़ी रैलियां हो, जनसभाएं हो, उसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका आपको नजर आएगी। अब तक हम संजय सिंह को भी देखते थे, कई जगहों पर वो प्रेजेंट होते थे। इंडी गठबंधन की बड़ी बैठकों में आम आदमी पार्टी की तरफ से अक्सर संजय सिंह ही जाते थे, लेकिन अब मनीष सिसोदिया बाहर हैं, तो आने वाले दिनों में इस बैठक से एक संदेश बिल्कुल साफ दे दिया गया है कि अब मनीष सिसोदिया को फिर से आम आदमी पार्टी उस पोजीशन पर सेट करेगी आने वाले दिनों में। तमाम जानकारी के लिए